आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हैड्रा का ऐलान, साबिका तामीरात को हाथ नहीं लगाया जाएगा। एवी रंगनाथ का बयान। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने ऐलान किया है कि हैड्रा जुलाई 2024 में उसके क़याम के बाद तामीर की जाने वाली गैर कानूनी इमारतों को भी मुनज़्ज़म करेगी। हैदराबाद के कई इलाक़ों में तालाबों की ज़मीनों पर कसीर मंजिला इमारतों की तामीर के बारे में बढ़ती हुई शिकायतों के पेश नज़र ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में हैड्रा के क़याम के बाद तामीर की जाने वाली इमारतों या मकानात को मुनज़्ज़म किया जाएगा। कमिश्नर ने आज कुकटपल्ली के मिसमाचेरू के दौरे के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हैड्रा के क़याम से क़ब्ल तामीर की गई इमारतों को छुआ नहीं जाएगा। इस पर अब कई ऐसे लोग जो हैड्रा से मुतासिर हुए थे, जिनके घर टूट चुके थे, वो लोग सामने आकर कह रहे हैं कि हैड्रा के क़याम से पहले के लोगों को जिनके तामीरात तोड़ी गई हैं, अब उनका क्या होगा? क्या हुकूमत या हैड्रा उनको मकानात फिर से बनाकर देगी या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। इबादतगाहों के कानून पर अमल करने से मुताल्लिक़ बैरिस्टर अवैसी की दरख्वास्त पर 17 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में समाअत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इन्होंने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इबादतगाहों के कानून को नाफिज करने का मुतालबा किया है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी मजहब की इबादतगाह को किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह में तब्दील नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने हुक्म दिया है कि बैरिस्टर अवैसी की इस दरख्वास्त को इस मामले पर ज़ेर समाअत दीगर 6 दरख्वास्तों के साथ शामिल किया जाए। इन दरख्वास्तों पर 17 फरवरी को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं पर समाअत की थी। बेंच ने कहा था कि हम इस कानून की हदूद, इख्तियारात और साख्त का जायज़ा ले रहे हैं और इस दौरान दीगर अदालतों को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने 2 अहम केसेस हैं। पहला मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और दूसरा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। अदालत को बताया गया कि मुल्क में 18 से ज़ायद ऐसे मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें से 10 मसाजिद से मुताल्लिक़ हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी कि वो 4 हफ्तों में अपना मौक़िफ़ पेश करे। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि जब तक मरकज़ अपना जवाब दाखिल नहीं करता, हम समाअत आगे नहीं बढ़ा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। क्या बिहार की सियासत में फिर एक बार यू टर्न की तैयारी हो रही है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और हज़ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा तेजस्वी यादव की एक हालिया तस्वीर ने बिहार की सियासी सूरत हाल में मुमकिना तब्दीलियों के बारे में ख़यास आराइयों को जन्म दिया है। ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को तेजस्वी का हाथ थामे हुए और मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब तेजस्वी यादव हाथ जोड़कर नीतीश कुमार का इस्तकबाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार इनके खांधे पर दोस्ताना अंदाज में हाथ रखे हुए हैं। ये तस्वीर बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की हलफ बर्दारी तकरीब की बताई जा रही है और इसने बिहार की सियासत में बदलते ताल्लुकात पर नई बहस छेड़ दी है। यह तस्वीर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार के बारे में दिए गए बयान के बाद सियासी माहौल गर्म है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इनके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं और नीतीश को भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। अगर नीतीश हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम इन्हें क्यों नहीं ले सकते। इनके इस बयान के बाद बिहार में एक मुमकिना
سیاسی اتحاد کے حوالے سے قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ روز نیوز۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد کو زہر دینے کی کوشش۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد کی صحت کے متعلق تشویشناک خبر موصول ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان پر زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے باعث وہ شدید کھانسی اور سانس لینے میں دقت کا شکار ہوئے۔ 29 دسمبر کو بشار الاسد کی صحت کے خراب ہونے کی خبر آئی۔ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور ٹیسٹوں میں زہریلے مواد کی موجودگی کا اشارہ ملا۔ اگرچہ ان کی صحت اب مستحکم بتائی گئی ہے، لیکن اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ روس کے ایک سابق انٹیلیجنس آفیسر نے اس بات کی تصدیق کی، سوشل میڈیا پر کی، لیکن روسی حکام کی جانب سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں ہوا۔ شام میں باغی فورسز نے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد بشار الاسد اپنا اراکین خاندان کے ساتھ شام سے فرار ہو کر روس چلے گئے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔